हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि एक्स लुकअप। काफी लोग जानते होंगे कि वी लुकअप एक चीज होती थी एक्सेल के अंदर, एच लुकअप कुछ होता था। अभी एक नया लुकअप फॉर्मूला आ चुका है जिसको बोलते हैं एक्स लुकअप। अच्छा, जो एक्स लुकअप होता है ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है अभी। अगर आप यूज करना चाहो एक्स लुकअप को तो आप परचेज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट 365। लेकिन अगर आप कोई कॉस्ट इनकर करना नहीं चाहते हो और फिर भी आप ये फॉर्मूला को सीखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। आप ऑनलाइन गूगल पे जाने के बाद आप टाइप कर दीजिए माइक्रोसॉफ्ट वेब। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वेब तो एक माइक्रोसॉफ्ट का पेज खुलेगा। वहां पे आप सिंपली अपनी आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने के बाद आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब बेसिक बेसिक जो इसके एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट के, वो आप फ्री में यूज कर पाओगे। तो मैं भी अभी आप लोग के हेल्प के लिए ऑनलाइन जो अपना माइक्रोसॉफ्ट का ऐप होता है गूगल में टाइप करने के बाद उसी के थ्रू मैं आप लोग को भी समझाने वाला हूँ एक्स लुकअप। राइट, मैंने भी कोई परचेज नहीं किया है माइक्रोसॉफ्ट का 365, तभी मैंने यहाँ पे दिखा भी रहा है कि बाई करने के लिए, लेकिन मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन करके फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। राइट, तो सबसे पहले जो चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है कि एक्स लुकअप करता क्या है। जैसे आप लोग को पता होगा जो अपना वी लुकअप होता है वो वर्टिकल लुकअप करता है, एच लुकअप करता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। एक्स लुकअप दोनों टाइप का लुकअप कर सकता है, ये वी लुकअप भी कर सकता है और मतलब वर्टिकली भी कर सकता है और हॉरिजॉन्टली भी लुकअप कर सकता है। अच्छा, तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी अभी वाले केस में, मैं सिंपली यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन बनाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं कॉरेस्पॉन्डिंग उसका सेल्स अमाउंट निकालने वाला हूँ। जो मेरा डॉक्यूमेंट नंबर दिए गए हैं वो सब यहाँ पे दिए गए हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में आप लोग को दिख रहा होगा, सब इस फॉर्मेट में दिए गए हैं। और जो भी मेरा सेल्स अमाउंट है ये भी वर्टिकली दिया हुआ है। अगर आप एक्स लुकअप यूज नहीं कर पाते तो आप यूज करते वी लुकअप, लेकिन वो तो अपने को आता है। अच्छा गाइस, अगर आपको वी लुकअप पे वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट डाउन में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मेरे को कि यू गाइस वांट अ वीडियो ऑन वी लुकअप आल्सो, तो मैं क्या करूंगा वी लुकअप पे भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो जो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक ड्रॉप डाउन बनाने वाला हूँ। उसके बाद क्या होगा, जो मेरी ड्रॉप डाउन बनेगी वो बनेगी मेरी डॉक्यूमेंट नंबर्स की। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट नंबर कुछ भी सिलेक्ट करूंगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे निकल के आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, डेटा टैब में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद मैं अलाउ करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा लिस्ट और जो सोर्स है वो मैं देने वाला हूँ यहाँ से। यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, मेरा पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब मैं करता हूँ ओके। अब देखिए मेरा एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे इजिली बन के आ गया है। जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट नंबर्स थे सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि सपोज कीजिए मैंने भी सेलेक्ट किया ये वाला नंबर 66029, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे निकल के आ जाए। इसको मेरे को करना है डायनेमिक, मतलब फॉर्मूला ओरिएंटेड। तो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ एक्स लुकअप। तो मैं करता हूँ इक्वल्स टू एक्स लुकअप। राइट गाइस, सबसे पहले जो मेरे से एक्स लुकअप पे पूछ रहा है वो पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। एक्स लुकअप में लाइक वी लुकअप के तरह लुकअप वैल्यू वही होती है जो आप खोजना चाह रहे हो। राइट, एक्स लुकअप में, वी लुकअप में, एच लुकअप में, सब में लुकअप वैल्यू का मतलब सेम ही है। ठीक है, लुकअप वैल्यू मतलब होता है कि आप खोजना क्या चाह रहे हो। मैं खोजना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट नंबर। राइट, फिर मैं करता हूँ कॉमा। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है आपका लुकअप एरे क्या है, मतलब ये जो आप खोजना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट नंबर को, ये चीज कहाँ मिलेगी। ये चीज जो है ये चीज मिलेगी इस वाले कॉलम में। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है रिटर्न एरे क्या है आपकी, मतलब अगर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, अगर आपको आपका डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया तो आपकी रिटर्न एरे क्या होने वाली है। रिटर्न एरे मेरी रहने वाली है आंसर वाली एरे, वो मेरी है सेल्स अमाउंट। तो मैं वो ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो ये तीनों हो गए मेरे पहले वाले सिंटैक्सेस। राइट, कॉमा। इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद मेरे से पूछ रहा है इफ नॉट फाउंड। सपोज कीजिए अगर आपका 66029 जो आप खोजना चाह रहे हो अगर वो आपके आंसर में नहीं मिला तो आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हो। मेरे को डिस्प्ले करवाना है नॉट अवेलेबल। तो मैं क्या करता हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NA और फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देता हूँ। अगर आप अपने एक्सेल के फॉर्मूला के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, टेक्स्ट, तो आपको उसको रखना पड़ता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको मैंने रख दिया, कॉमा। अब मेरे से पूछ रहा है आपका मैच मोड क्या होने वाला है, मतलब मैं करने वाला हूँ आपको किस टाइप का मैच मोड करना है, एग्जैक्ट करना है, अप्रोप्रिएट करना है।
तो इस केस में आई वांट टू डू एग्जैक्ट मैच, मतलब आई वांट कि वो एग्जैक्टली खोजे, तो मैं 0 करता हूँ। मैच मोड क्या होता है, सर्च मोड क्या होता है, ये मैं अभी आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ इस छोटे से एग्जाम्पल के बाद। ठीक है, अब पूछ रहा है सर्च मोड क्या है, इसको देना मैंडेटरी नहीं है, इसको आप बंद कर दीजिए, मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप सिंपली ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। तो अपना निकल के आ गया 66029 का जो सेल्स अमाउंट है वो आ रहा है 1440, राइट। अब आप यहाँ पे क्लिक करिए ड्रॉप डाउन में और आप ले लीजिए ये वाला। जैसे आप क्लिक कर रहे हो 66027, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सेल्स अमाउंट था वो निकल के आ गया, 1800 आ गया। तो ये चीज हो गई डायनामिक, राइट। जो चीज वी लुकअप करती है वो सेम चीज एक्स लुकअप कर सकता है, लेकिन सिंटेक्सेस बहुत सिंप्लीफाई हो गए हैं। वी लुकअप में आपको पूरा का पूरा टेबल एरे लेना पड़ता है, उसके बाद आपको बताना पड़ता है कौन से कॉलम में आंसर है। इस केस में क्या हुआ, आपने सिंपली बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ पे है और आंसर कहाँ पे है, सिंपली आपने सिंगल सिंगल कॉलम बता दिया, आपका आंसर सिंप्लीफाई हो गया, आपका फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाइड हो गया, राइट। तो देख लीजिए, मैं जो भी क्लिक करूंगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेल्स अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। अब बात आती है उस चीज की जो मैं आप लोग को बताने वाला था, जो कि है मैच मोड क्या है और सर्च मोड क्या है। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ, ये देखिए। अभी मैं हूँ एक्स लुकअप वाले फंक्शन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्या है एक्स लुकअप वाला फंक्शन, ये बेसिकली वो चीज है जो भी अपना एक्स लुकअप के जो भी फीचर्स है ना, सिंटैक्सेस कि लुकअप वैल्यू क्या होता है, लाइक लुकअप एरे क्या होती है, रिटर्न एरे क्या होती है, ये सब कुछ यहाँ पे सब जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि आप मैंने आपको बताया था, लुकअप वैल्यू क्या होता है, जो आप खोजना चाह रहे हो, द वैल्यू टू सर्च फॉर। लुकअप एरे, द एरे और रेंज टू सर्च, आप कहाँ पे खोजना चाह रहे हो, ठीक है, आप कहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू को खोजना चाह रहे हो। उसके बाद पूछा रिटर्न एरे, मतलब किस रेंज से आपको आंसर मिलेगा, मतलब किस रेंज से आपको आंसर डिस्प्ले करवाना है। इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड मतलब होता है सपोज कीजिए अगर आपको कोई चीज एग्जैक्टली नहीं मिलती है, तो आप क्या चाहते हो वहां पे क्या दिखा है, राइट। तो आप यूज करते हो इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला तो फिर आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हो। उसके बाद पूछ रहा है मैच मोड, ठीक है। मैच मोड में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, ठीक है। -1 का मतलब होता है इफ नॉट फाउंड रिटर्न द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ये क्या होता है, ये मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये सब समझ जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा आप लोग। उसके बाद दिखा रहा है 1 मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, इफ नॉट फाउंड रिटर्न द नेक्स्ट लार्जर आइटम। उसके बाद आता है नंबर 2, वाइल्ड कार्ड मैच, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो भी पार्ट्स हैं ये सब कुछ एग्जांपल्स में कवर किया गया है, तो वो भी मैं अलग अलग जब मैं शीट से मूव करूंगा आप लोग को समझा दिया जाएगा। अभी पूछ रहा है सर्च मोड मतलब क्या होता है। सर्च मतलब होता है 1, -1, 2, -2। 1 मतलब होता है परफॉर्म अ सर्च फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब सर्च होता है ना फ्रॉम, मतलब 1 मतलब हो गया कि आप सर्च कर रहे हो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वो लिखा हुआ है। परफॉर्म अ सर्च स्टार्टिंग एट द फर्स्ट आइटम, मतलब सर्च होगा ऊपर से नीचे। और -1 मतलब हो गया रिवर्स सर्च, मतलब लास्ट आइटम से लेके टॉपवर्ड जाएगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। और 2 और -2 उतना रिलेवेंट रहता नहीं है, ये बाइनरी सर्च होता है, ठीक है, इसका कोई नीड नहीं अपने को। मैक्सिमम जो जो लगता है वो है 1 और -1, ठीक है। सर्च मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को। 1 अगर आप करोगे तो आपका सर्च होगा फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, अगर आप करते हो -1 तो आपका सर्च होगा फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, राइट। मैच मोड 0 मतलब होता है एग्जैक्ट, -1 मतलब होता है एग्जैक्ट मैच तो करेगा ही, अगर नहीं मिला तो वो रिटर्न करेगा द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, राइट। 1 मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, प्लस अगर वो चीज नहीं मिलती है तो रिटर्न करेगा द नेक्स्ट लार्जर आइटम। ये इसका मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट मैच करेगा, इफ नॉट फाउंड रिटर्न एन। देखिए, इसका मतलब होता है अगर आप 0 कर देंगे ना, तो आप जो सर्च करना चाहते हो, आप जो लुकअप वैल्यू को खोजना चाहते हो अपने लुकअप एरे के अंदर, वो एग्जैक्टली खोजेगा। एग्जैक्टली खोजने के बाद अगर उसको आंसर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा NA, मतलब नॉट अवेलेबल, राइट। अब ये जो आपका -1 है, -1 क्या करने वाला है, -1 आपका क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच तो करेगा ही, एग्जैक्ट मैच तो करेगा, मतलब एग्जैक्टली खोजने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मिला, राइट, अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ये अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के थ्रू। अच्छा गाइस, एक चीज और, ये जो वाइल्ड कार्ड होता है ना, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, कॉमा और टिडल, राइट। ये तीनों का क्या मतलब है ये मैं यहाँ पे भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन ये मैं तब कवर कराऊंगा जब मैं आप लोग के संग एक दो एग्जांपल्स कवर कर लूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा वाइल्ड कार्ड मैच क्या होता है और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स अपने यूज कैसे करते हैं, राइट। चलिए मैं आ गया दोबारा इस शीट के अंदर।
इसको मैं कर लेता हूँ जूम। चलिए, आई होप पहला वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब मैं मूव करता हूँ शीट 2 पे। शीट 2 में मैं आ गया। अब देखिए गाइस कि यहाँ पे है क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ बिफोर अमेंडमेंट लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ है आफ्टर अमेंडमेंट। मतलब इतने सारे बिल नंबर थे, राइट, अप्रोक्सीमेटली 15। आप लोग को दिख रहा होगा बॉटम में, यहाँ पे काउंट डिस्प्ले कर रहा है, काउंट मतलब 15 बिल्स थे जो कि अमेंड हुए हैं। तो वो उसकी डिटेल्स दी गई है कि बिफोर अमेंडमेंट क्या थे और यही 15 बिल्स आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो गए हैं। तो व्हाट आई वांट अ कंपैरिजन, कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन बनाने वाला हूँ जैसे मैंने वहां बनाया था। उसके बाद मैं आई वांट टू नो कि बिफोर अमेंडमेंट इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट क्या प्रोडक्ट गया था और आफ्टर अमेंडमेंट उसके अगेंस्ट में क्या प्रोडक्ट गया था। तो सबसे पहले तो आई वांट टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन ऑन डॉक्यूमेंट नंबर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले सेल पे आ गया, सेम प्रोसेस डेटा वाले टैब में आऊंगा, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे मैं लूंगा लिस्ट, सोर्स लेने वाला हूँ ये वाला, और मैंने ये ले लिया सोर्स। ठीक है, मैंने एंटायर सोर्स क्यों नहीं लिया, अगर मैं एंटायर सोर्स ले लूंगा तो मेरा डेटा डुप्लीकेट जो है वो भी आ जाएगा, राइट। तो आई डोंट वांट दैट। अब मैंने कर दिया ओके पे क्लिक। अब मेरा देखिए ड्रॉप डाउन जो है वो इजीली बन गया है, राइट। जो मेरा ड्रॉप डाउन था वो इजीली बन गया। चलिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। आई वांट कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इसका प्रोडक्ट था, राइट, वो यहाँ पे डिस्प्ले करे और यहाँ पे डिस्प्ले करे आफ्टर अमेंडमेंट जो आया हुआ है, राइट। तो मैं करता हूँ इक्वल्स टू एक्स लुकअप। जिन लोग को वी लुकअप आता है, राइट, जो जिन व्यूअर्स को वी लुकअप आता है वो लोग जानते हैं कि अगर आपकी लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है, मतलब ऊपर भी दी गई है नीचे भी एक बार और ऑकर हो रही है, हर समय जो आपका आंसर आएगा ना वो हर समय ऊपर से आएगा, नीचे से कभी सर्च होता ही नहीं है। मैंने क्या बोला, आप लोग को मैं जो बता रहा था ना, वहां पे सर्च मोड होता है कि सर्च फ्रॉम द टॉप करेगा, फ्रॉम द बॉटम करेगा। यही चीज वी लुकअप में बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम होती है, नीचे से ऊपर नहीं होती है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इसी चीज को ओवरसीट करने के लिए आया है एक्स लुकअप, जिसके अंदर आपको दिया गया है सर्च मोड। सर्च मोड में आप सर्च कर सकते हो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एंड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप एज वेल। फिलहाल मैंने लुकअप वैल्यू ले लिया, फिर मैं करता हूँ कॉमा। मेरे से पूछ रहा है लुकअप एरर क्या होने वाली है, लुकअप एरर रहने वाली है ये। मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉमा। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है कि आपकी रिटर्न एरर क्या होगी। मेरी रिटर्न एरर होने वाली है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला तो आई वांट कि यहाँ पे एन लिख के आ जाए, लेकिन वैसा होगा नहीं, राइट, क्योंकि मैंने जो टेबल एरे लिया है, राइट, मैंने जो लुकअप वैल्यू ली है वो मैंने यूज किया डेटा वैलिडेशन। तो उस केस में जो मेरी इस रेंज है, इस रेंज के संगी जो जो चीजें एसोसिएटेड थी वही गई है वहां पे, कॉमा। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कॉमा कर दिया मैंने। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क पे, जो कि मेरे से पूछ रहा है मैच मोड। मैच मोड मैं चाहता हूँ कि वो एग्जैक्ट हो, राइट। मैंने 0 कर दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा। अब मेरे से पूछेगा कि कौन सी चीज पूछने वाला है, मेरे से पूछने वाला है सर्च क्या होने वाला है। ठीक है, सर्च मतलब आपको फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम करना है या फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप करना है, राइट। तो मेरे को सर्च करना है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, क्योंकि मेरा जो बिफोर अमेंडमेंट है ये ऊपर से है ना, ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, और जो मेरा आफ्टर अमेंडमेंट है ये नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा असेंडिंग ऑर्डर वाला, मतलब मैं करूंगा 1, फिर मैं करूंगा ब्रैकेट बंद, फिर मैं करूंगा एंटर। देखिए मेरा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया है, सिंपली निकल के आ गया कि 66027 ये जो था इसका कौन सा प्रोडक्ट गया हुआ था, वुमेन टाइप टी सिंपल ब्लैक। तो मतलब फॉर्मूला एकदम सही काम कर रहा है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। फर्स्ट उसको मिला 66027, उसने आंसर बता दिया वुमेन टाइप टी सिंपल ब्लैक। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला कॉपी किया, यहाँ पे आके मैं करता हूँ पेस्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पे एनए क्यों आया, देखिए एनए इसलिए आया क्योंकि बाकी जो भी आपने सेल्स की रेफरेंसिंग दी थी सब कुछ शिफ्ट हो गई है। तो एक बार इसको फटाफट ठीक कर लेते हैं। ये जे नहीं रहेगा गाइस, ये रहने वाला है आपका बी। ये डी नहीं होने वाला है, ये आपका होगा, एक सेकंड गाइस, ये बी नहीं होगा, ये आपका रहेगा एच, राइट, ये रहेगा एच। ये रहने वाला है आपका बी, और ये भी रहने वाला है बी, राइट। और ये जी नहीं होगा, ये आपका होने वाला है ई, ये भी रहेगा ई,
अब करता हूँ एंटर। अब सेम आंसर आ रहा है। मैंने क्या किया, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट किया था, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट मतलब एडिट कर दिया। अब आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने वो सिंटैक्स चेंज नहीं किया। कौन सा सिंटैक्स चेंज नहीं किया है? सर्च मोड वाला। जो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, इसको बदल के आप -1 कर दो। अब आप करो एंटर। अब देखिए निकल के आ गया लैपटॉप बैग रेड। क्यों? क्योंकि ये जो आइटम था, ये बिफोर अमेंडमेंट ये था, और आफ्टर अमेंडमेंट हो गया ये बदल के। राइट, दिख रहा है आप लोग को लैपटॉप बैग रेड हो गया है। ये कैसे निकला? जब मैंने अपना सर्च मोड को, राइट, तो ये जो सर्च मोड का फीचर है और जो मैच मोड का फीचर है, यही नया आया है एक्स लुकअप के अंदर। आप सर्च कर सकते हो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, साइमल्टेनियसली आप सर्च कर सकते हो फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, राइट। तो यही चीज जो सर्च मोड है, ये नई आई हुई है एक्स लुकअप के अंदर, जिसके थ्रू आप सिंपली डुप्लीकेट वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो, और कॉरेस्पॉन्डिंग की जो भी वैल्यू निकालना चाहते हो वो आप सिंपली बहुत ही आसान सिंटैक्सेस के थ्रू सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा था सर्च मोड, ठीक है। अब अपने मूव ऑन करते हैं। मैंने आप लोग को सर्च मोड भी सिखा दिया। अब मेरे को सिखाना है आप लोग को मैच मोड। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब मैच मोड में जैसे आप लोग को पता होगा 3 चीजें होती हैं, राइट। मैच मोड में 3 चीजें हैं, बेसिकली 4 हैं। एक है एग्जैक्ट मैच, जो कि आप लोग देख ही चुके हो। 3 चीज जो नहीं है सीखने के लिए, एक है -1, एक है 1, एक है 2। -1 वाला जो है, ये सेम चीज आपका वी लुकअप भी करता है, राइट। तो जो नई चीजें आई है वो आई है 1 वाली और आपकी 2 वाली, ठीक है। चलिए अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं ये वाला, जो कि है मैच मोड के एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए, तो सबसे पहले अपने क्या करने वाले हैं, डेटा को अगर पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। इस डेटा में क्या बना हुआ है, कुछ साइज की गाइड्स दिए गए हैं। मतलब अगर आपका साइज आ रहा है 38, राइट, अगर आपका साइज है 38, तो जो टी शर्ट का जो साइज है वो आपका आएगा स्मॉल, राइट। अगर आपका साइज है 40, तो आपको टी शर्ट का जो साइज आएगा वो आएगा मीडियम। अगर 42 है तो आएगा लार्ज, 44 है तो आएगा एक्सेल, 46 रहेगा तो आएगा डबल एक्सेल। अब जो लेवाइस ब्रांड है ना, लेवाइस, लेवाइस क्या करने वाला है, लेवाइस दो, सपोज कीजिए 5 या इतने सारे फ्रेंड्स हैं, ये लोग शॉपिंग पे गए हैं। अब इन लोग का साइज आ रहा है 39, 41, सबका साइज दिया हुआ है। अब इन लोग को कैलकुलेट करना है, इन लोग को कैलकुलेट करना है कि लेवाइस में इन लोग का जो टी शर्ट का साइज होगा वो क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो लेवाइस है ये क्या करता है, लेवाइस रेकमेंड करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या फिर सब आप लोग सुन ही लीजिए। लेवाइस रेकमेंड करता है कि अगर आपका साइज एग्जैक्ट नहीं है, जैसे कि रोहित, अगर इनका साइज 39 है, क्या 39 आपके डेटा में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट नहीं करता है, डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आपका 39 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 38 के बीच में आ रहा है और 40 के बीच में आ रहा है। अगर आपका साइज एग्जैक्टली नहीं मिला और इन दोनों के किसी के बीच में आ रहा है, तो लेवाइस रेकमेंड करता है कि आप स्मॉलर साइज में जाइए। मतलब 38, 40 इन दोनों के बीच में आ रहा है 39, तो स्मॉलर साइज कौन सा हो गया, 38 वाला। तो लेवाइस बोलता है कि आप स्मॉल साइज को ऑप्ट कीजिए। सिमिलरली अभिषेक का साइज है 41, मतलब ये एग्जैक्टली तो है नहीं मेरे डेटा के अंदर, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। बट लेवाइस क्या बोलेगा, गो फॉर द स्मॉलर आइटम, मतलब छोटा साइज ले लो, आपको फिट हो जाएगा। 40 साइज मतलब उसको मीडियम आएगा। बट एचआरएक्स क्या करता है, एचआरएक्स बोलता है अगर आपका साइज 39 है ना, इन दोनों के बीच में आ गया, तो आप क्या करो, स्मॉलर साइज मत लो, आप बड़ा वाला साइज ले लो, मतलब मीडियम वाला साइज लो। सिमिलरली अभिषेक को क्या बोलेगा, 41 इन दोनों के बीच में आ रहा है, आप लार्ज वाला साइज ले लो, आप स्मॉलर वाला साइज मत लेना। मतलब एक तरफ तो आपको आंसर खोजना है और आपका आंसर आना चाहिए, अगर एग्जैक्टली मिल गया तो ठीक है, अगर एग्जैक्टली नहीं मिला तो स्मॉलर आइटम आए। क्या है स्मॉलर आइटम, स्मॉलर मतलब हो गया स्मॉल साइज। एक तरफ आपको चाहिए, अगर एग्जैक्टली मिल गया तो ठीक है, अगर एग्जैक्टली नहीं मिला तो यू वांट द लार्जर आइटम, कि 38 40 के बीच में 39 आ रहा है, अगर एग्जैक्टली नहीं है तो बड़ा आइटम है, मतलब 40 का साइज दिखा है यहाँ पे। ये चीज जो है, ये चीज एक्स लुकअप का जो मैच मोड है, उसके थ्रू आप बहुत ही फटाफट कर सकते हो। आप क्या करेंगे, सिंपली इक्वल्स टू करेंगे, एक्स लुकअप करेंगे, लुकअप वैल्यू देने वाले हैं, ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा, लुकअप एरे होने वाली है ये, कॉमा, रिटर्न एरे, ये रिटर्न एरे है मेरी, मतलब आंसर कहाँ पे मिलेगा आपको, कॉमा, इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड तो यू वांट कि यहाँ पे एन ए आ जाए, एन ए,
कॉमा। अब पूछ रहे आपका मैच मोड क्या होगा। इस केस में मेरे को चाहिए नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, तो आप करोगे 1, कॉमा। इस केस में आपको सर्च मोड देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको करना है बाय डिफॉल्ट वाला सर्च, मतलब फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। आप सिंपली ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो, आपका आंसर निकल के आ गया मीडियम। अच्छा, अब मीडियम निकल के क्यों आया? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे किया था 1। अगर आप 1 करोगे ना, देखिए आप आ जाइए यहाँ पे, अगर आप 1 करोगे तो निकल के आएगा एग्जैक्ट मैच। अगर नहीं मिला तो वो निकालेगा रिटर्न द नेक्स्ट लार्जर आइटम, राइट। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स अपन लोगों ने दिया है ये बदलेगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -1, क्योंकि लेवाइस बोलता है कि गो फॉर द स्मॉलर साइज। तो आप करोगे -1, फिर आप करोगे एंटर, अपना निकल के आ गया स्मॉल, राइट। कैसे निकल के आया? क्योंकि लेवाइस बोलता है अगर आपका साइज एग्जैक्टली है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोटा वाला साइज ले लो। 38-40 के बीच में आता है 39, तो 39 इन लोग के बीच में आ गया। लेकिन साइज तो उसको ऑप्ट करना है, लेकिन साइज अगर एग्जैक्टली नहीं है तो छोटा वाला साइज में चले जाओ। छोटा साइज मतलब हो गया 38, तो 38 की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी साइज था स्मॉल, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर आप सेम फॉर्मूला को यहाँ पे रेफरेंसिंग कर दो, F4 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 F4, राइट। मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। अब जब फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, देखिए रिमेनिंग सारे के सारे साइजेस अपने आप फिल हो गए। लेकिन अब ध्यान से देखिए एक चीज को, ये जो 36 है यहाँ पे Na लिख के आ रहा है। क्यों आ रहा है Na लिख के? क्योंकि देखिए जो अपना साइज चार्ट है 38 और 40, ये दोनों तो एक पेयर बन रहा है, लेकिन क्या 38 और 36 एक पेयर बन रहा है? क्योंकि जो साइज गाइड है उसके अंदर 36 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो अपना 36 है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इस केस में आपको ध्यान होगा जो आपने बताया था ना यहाँ पे, इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड वाला जो सिंटैक्स है वो रोल प्ले करता है। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपने बताया था कि Na डिस्प्ले करे, तो देखिए यहाँ पे Na ही डिस्प्ले कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये चीज क्या करने वाली है, राइट। कि जो -1 करेंगे तो क्या होगा, ये -1 वाली जो चीज होती है ये वी लुकअप का अप्रोप्रिएट मैच करता है। क्या करता है? वी लुकअप का जो अप्रोप्रिएट मैच होता है वो भी सेम चीज करता है, एग्जैक्टली खोजेगा, नहीं मिलेगा तो रिटर्न करेगा नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, राइट। चलिए अब मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं फॉर्मूला को कर देता हूँ पेस्ट। फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अब सिंपली आपको -1 से हटा के आपको कर देना है यहाँ पे 1। आपका साइज निकल के आ गया मीडियम, जो कि चाहिए था रोहित को। अगर एग्जैक्टली नहीं मिलेगा साइज तो वो लेगा बड़ा साइज जो कि है मीडियम। सिंपली इसको कॉपी करके ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो, आपका आंसर निकल के आ गया, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो कि ये वाला कैसे हुआ, ठीक है। मतलब हुआ क्या है, जो चीज वहां पे हो रही थी कि बड़ा साइज लेना है, तो यहाँ पे इजीली आपका बड़ा साइज निकल के आ गया। अगर आप सपोज कि यहाँ पे कर दोगे 48 कर दोगे तो आपका आंसर आ रहा है Na क्यों आएगा 48 में? क्योंकि 46 के बाद कोई और पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर पेयर नहीं बनेगा तो आपने बताया था कि Na डिस्प्ले करे इफ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे आपने बताया था इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड होगा तो आप बच्चा दिखाना चाहते थे Na लिख के, तो वहाँ पे Na लिख के ही आ रहा है। सिंपली आपने क्या किया है चेंजेस, यहाँ पे आपने 1 कर दिया है। 1 मतलब होता है एग्जैक्टली खोजेगा, नहीं मिलेगा तो रिटर्न करेगा नेक्स्ट लार्जर आइटम। और यहाँ पे -1 मतलब होता है एग्जैक्टली खोजेगा, अगर नहीं मिलेगा तो रिटर्न करेगा द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, ठीक है। तो अपना 2 पार्ट हो गया। अब जो लास्ट पार्ट बचता है, अब जो लास्ट पार्ट बचता है वो आता है वाइल्ड कार्ड्स। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वाइल्ड कार्ड्स होते क्या हैं, राइट। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आप लोग को क्लियर हो रहा है एक्स लुकअप क्या होता है, बहुत ही अल्टीमेट लुकअप फॉर्मूला है ये, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोग को नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए एक्सेल के ऊपर, राइट। मैं अभी आ गया वाइल्ड कार्ड वाले मैच में। अब आप देखिए वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है। वाइल्ड कार्ड होता है एस्ट्रिक होता है और क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क मतलब होता है कि वो एक फिक्स्ड प्लेस वैल्यू होल्ड करता है। क्या करता है? क्वेश्चन मार्क एक फिक्स्ड प्लेस वैल्यू होल्ड करता है। और एस्ट्रिक मतलब होता है इग्नोर, मतलब अवॉइड। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क मतलब होता है एनी सिंगल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो SM क्वेश्चन मार्क TH, तो ये खोजेगा SMTH। इसके नॉलेज में क्या गया है कि स्टार्टिंग में SM होना चाहिए और TH होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये चीज खोज सकता है, ये चीज खोज सकता है। मतलब जहां जहां उसको ये डिजिट्स मिल जाएंगी, मतलब जहां जहां उसको 1 2 3 4 5 डिजिट मिलेंगी, वो चीजें वो खोज लेगा, प्रोवाइडेड
पहली 2 डिजिट में SM होना चाहिए और बाद वाली 2 डिजिट्स में TH होना चाहिए। बीच में कुछ भी हो, आई हो, कोई भी अल्फाबेट हो, कोई भी नंबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज वो खोज लेगी। ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब होता है फिक्स्ड प्लेस वैल्यू। एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए अगर आप लिखते हो एस्ट्रिक ईस्ट, तो क्या एक्सेल क्या करेगा, वो नॉर्थ ईस्ट भी खोज लेगा, साउथ ईस्ट भी खोज लेगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया था एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी लिखा हुआ हो, कितने भी कैरेक्टर्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है फिक्स्ड प्लेस वैल्यू। अगर आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसका मतलब होता है कि वहां पे एक ही प्लेस वैल्यू है। एक क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एक प्लेस वैल्यू। सिमिलरली एस्ट्रिक का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, एक से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एस्ट्रिक ईस्ट करते हो, तो नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। बट आप जब ये कर रहे थे, यहाँ पे फिक्स्ड कैरेक्टर है, मतलब क्वेश्चन मतलब हो गया फिक्स्ड कैरेक्टर, एस्ट्रिक मतलब हो गया एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे आ गया, ये एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए साइज गाइड बना हुआ है। अगर सपोज कीजिए किसी बंदे को परचेज करना है ब्लू कलर की शर्ट, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर आप लोगों के लिए। मैंने कलर लिख दिया, कलर ब्लू है, शर्ट है स्मॉल, उसको खरीदनी है 5 पीस। तो कितना रुपए कॉस्ट आएगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। कितना रुपए कॉस्ट आएगा ये मेरे को करना है कैलकुलेट। राइट। तो मेरे को कैलकुलेट करना है कॉस्ट। अब जो सिनेरियो था कि ब्लू कलर होना चाहिए, शर्ट का साइज होना चाहिए स्मॉल। ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा लुकअप वैल्यू है, ये दो जगह डिस्टॉर्टेड है ना, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे है। और जो मेरा लुकअप अरे है उसमें एक ही जगह है, और बीच में लिखा हुआ है लाइन से शर्ट शर्ट शर्ट। क्या आपका लुकअप वैल्यू आपके डेटा में एग्जैक्टली है? आंसर है नहीं। क्योंकि जो आपका लुकअप वैल्यू है, अगर वो ऐसे लिखा रहता ब्लू शर्ट एस, तो आप इजीली ये चीज को खोज सकते थे। अगर आपका लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली जो जैसे आपके लुकअप एरे में है वैसे लिखा हुआ रहता, तो आप इसको एग्जैक्टली यूज कर सकते थे। वी लुकअप या कुछ भी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं, आपका सिंपली हो जाता। लेकिन जो आपका सिनेरियो है, जो आप खोजना चाहते हो, वो डिस्टॉर्टेड है। मतलब एक बार यहाँ लिखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है, और कंप्लीट नहीं है। इसी इनकम्प्लीट डेटा को कंप्लीट करके लुकअप करना को बोलते हैं यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स। आपको यूज करने पड़ते हैं वाइल्ड कार्ड्स। अगर आप वाइल्ड कार्ड्स पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप एक नई वीडियो बना दूंगा कि स्पेशली वीडियो बनाऊंगा वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, इसका क्या क्या नीड है समझने की, और कैसे हम लोग अलग अलग फॉर्मुलाज में वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं, राइट। फिलहाल समझते हैं जितना अभी हो पाता है। अगर आप लोग को इशू रह जाता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली अभी वाइल्ड कार्ड पे वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो कम से कम आधे घंटे की बनेगी। तो इसका जो लेंथ है एक्स लुकअप के वीडियो का, ये ऑटोमेटिकली 1 घंटे का हो जाएगा, राइट। तो एक बार कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ पे लिखते हैं एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होने वाली है, आप खोजना चाहते हो ये, एंड आप यूज करोगे एस्ट्रिक। एस्ट्रिक यूज किया, फिर आप करोगे एंड, फिर आप यूज करोगे, आप डिनोट करोगे ये वाला सेल। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आपको डेटा बनाना था, आपको जो लुकअप वैल्यू बनानी है वो होनी चाहिए ब्लू हो, बीच में कुछ भी हो मैटर नहीं करता है, चाहे वो शर्ट हो टी शर्ट हो कुछ भी हो। मैटर क्या करता है कि वो ब्लू होना चाहिए और शर्ट का साइज होना चाहिए स्मॉल। ब्लू होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और आपका लुकअप हो जाए। तो मैंने क्या किया, ब्लू कर दिया स्टार्टिंग में, बीच में एस्ट्रिक लगा दिया, मतलब बीच में कुछ भी हो मैटर नहीं करता, और लास्ट में स्मॉल होना चाहिए, मतलब मैंने वो सेल डिनोट कर दिया। अब मैं देने वाला लुकअप एरे जो कि मेरा होने वाला है ये, कॉमा। आपका रिटर्न एरे क्या है, आपका रिटर्न एरे मतलब अगर आपको ये चीज मिल जाएगी, आपको आंसर किस वाले कॉलम से चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए इस वाले कॉलम से, कॉमा। इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला तो आई वांट यहाँ पे एनए लिख के आ जाए, तो मैंने एनए लिख दिया, कॉमा। मैच मोड देने की जरूरत है नहीं वैसे कोई, आप सिंपली मैच मोड में आपको देना पड़ेगा वाइल्ड कार्ड मैच, तो आप करोगे 2, कॉमा। सर्च मोड देने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। आपका निकल के आ गया 799। क्यों निकल के आया, क्योंकि देखिए ब्लू शर्ट स्मॉल की जो साइज है वो कॉस्ट आ रही है वो 799, राइट। इसको मैं कर देता हूँ, रेफरेंसिंग कर देता हूँ थोड़ा। अब सिंपली फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो मेरा आंसर अपने आप फिल होने वाला है। एक चीज और होगी गाइस कि यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी के संग, तभी मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट निकलेगा। तो मेरा कॉस्ट आ गया 3995
इसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉस्ट निकल के आ गए। अब अगर मेरे को टोटल निकालना है, मैं इक्वल टू सम कर दूंगा और मैं ये वाली रेंज दे दूंगा, तो आपका निकल के आ गया टोटल। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होने वाली है वो है 13876, राइट। जो मेरा, मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार, लुकअप वैल्यू क्या होगी। लुकअप वैल्यू में मेरे को चाहिए कि ब्लू होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो मैटर नहीं करता, बस एंड होना चाहिए एस से, मतलब शर्ट होना चाहिए स्मॉल। तो बीच में कुछ भी हो मैटर नहीं करता, मतलब आपको कोई फिक्स्ड डिजिट तो चाहिए नहीं, एनी नंबर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, तो आप मैंने यूज किया एस्ट्रिक। अगर आपको फिक्स्ड प्लेस वैल्यू चाहिए तो आप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया हो। अगर कोई भी आप लोग की क्वेरी रह जाती है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को एक सेपरेट वीडियो चाहिए वाइल्ड कार्ड के ऊपर कि वाइल्ड कार्ड बनता कैसे है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बॉक्स में बता दीजिए, मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो आप लोग ज्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। दिस इज योर होस्ट शरद साइनिंग ऑफ। अपने फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।